आप देख रहे हैं प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती, आपके साथ मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त निशा। और दोस्तों, प्रोग्राम में आज कुछ और लोगों से इंटरेस्टिंग बातें करेंगे, उनकी मन की बात जानेंगे, उनकी उम्मीदें क्या है जिंदगी को लेकर, उनके सपने क्या है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो आइए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत। तो दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत हम इनके साथ करेंगे और सबसे पहले जानेंगे, सर अपना नाम बताएं। राजेश कटारिया। राजेश जी, आप ही की शॉप है ये? जी। तो गारमेंट्स का आप बिजनेस करते हैं, तो कितने टाइम से कर रहे हैं सर? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए हैं। तो शुरू से यही सपना था आपका, यही सोचा था कि बिजनेस ही करेंगे या कुछ और प्लानिंग थी? नहीं, स्टार्टिंग से बिजनेस पर्पस ही था। ओके। और रेडीमेड गारमेंट्स में इंटरेस्ट था स्टार्टिंग से लेके। तो सर कोई फैमिली बैकग्राउंड रहा है बिजनेस का, या आपने खुद ने ही अपना स्टार्टअप ये शुरू किया? नहीं, स्टार्टिंग से ही मेरा बिजनेस पर्पस में था इंटरेस्ट, तो स्टार्टिंग मैंने इसी से। ओके, तो कह सकते हैं कि ड्रीम आपका एक तरह से पूरा हो गया है। बिजनेस आप लंबे टाइम से कर रहे हैं, एस्टेब्लिश हो चुका है बिजनेस। तो आगे और क्या एक्सपेक्टेशन है सर लाइफ से? लाइफ में एक्सपेक्टेशन है बस आगे बढ़ता रहे बिजनेस, आगे ग्रोथ होती जाए, और हमारे कस्टमर अभी तक सेटिस्फेक्शन है और इंक्रीमेंट अच्छा रहा। तो ये तो आपके वर्क फ्रंट की बात हो गई। ये पर्सनल लाइफ की सर बात करें तो हॉबीज क्या क्या हैं? हॉबीज देखो, सारा दिन हम बीच में कलरफुल्स के रहते हैं, तो कलरिंग वगैरह, म्यूजिक वगैरह। तो बिजनेस इंटरेस्टिंग है, बोरिंग बिजनेस नहीं है। बोरिंग बिजनेस नहीं है। तो सर कई बार ऐसा होता है कि हमारी रूटीन लाइफ में जब हम काम करते रहते हैं तो बोरियत हमें भी हो जाती है। तो आप जब बोर होते हैं तो उस टाइम पे क्या करते हैं अपने मूड को चीयर अप करने के लिए? म्यूजिक वगैरह, थोड़ा कुछ म्यूजिक सुन लेते हैं, कस्टमर से बात करते हैं, कुछ उनसे फीडबैक लेते हैं, स्टाफ से डिस्कशन करते हैं क्या कुछ नया होना चाहिए। इंटरेक्टिव टाइप का आपका काम है और इसी काम को ये एंजॉय करते हैं, अपने बिजनेस को ये कर रहे हैं, बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, अपने सपने को इन्होंने पूरा किया है। और दोस्तों, प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे उनके सपने क्या है। और दोस्तों, आगे अब इनसे जानते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम ब्रजमोहन महावर है। सर सिलाई का आप काम करते हैं, तो हमेशा से यही काम करते थे या कुछ और किया करते थे पहले? यही काम करते थे। तो सर सपना था कुछ जीवन का, आपने कुछ सोचा होगा बनने का, क्या बनना चाहा था? बनने में तो क्या, नौकरी करना चाहता, 10 फेल होंगे उस जमाने में, पर अब ये लगा तो फिर काम तो करना ही है। जी। तो पढ़ाई लिखाई करके कुछ बनना चाहते थे, वो सपना कहीं ना कहीं अधूरा रहा है। अधूरा रह गया। वो परिवार जब गरीब था तो बराबर पढ़ नहीं पाया, स्थितियां उस तरीके की नहीं थी। तो और सर अब जो काम कर रहे हैं आप सिलाई का, इससे संतुष्टि है? कभी कभी लगता है मन में तो लगता ही है। इसमें क्या संतुष्टि, बेरोजगारी है तो ये मानो का करना ही है, नहीं तो कोई मजदूरी भी बराबर नहीं पड़ती। बिल्कुल। तो जीवन यापन करने के लिए काम आप कर रहे हैं, लेकिन संतुष्टि नहीं है लाइफ में। तो सर कोई ऐसी बड़ी इच्छा, कोई ऐसा बड़ा सपना जिसे आप पूरा करना चाहते हो आगे जीवन में? अब क्या सपना पूरा होगा? अगर मौका मिले सर आपको, कोई एक चीज बड़ी पूरी आपकी हो सकती है, तो क्या मांगेंगे सर? अरे पूरा कैसे होगा? पूरा कौन करेगा ये बताओ आप। तो इस मजदूरी में तो हो ही नहीं सकता, अब और किसी से उम्मीद करें, ये ना बात। चलिए, तो ये जो है अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए, पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते थे, नौकरी करना चाहते थे, वो सपना इनका अधूरा रहा। अब ये सिलाई करके अपना और अपने परिवार का जो है जीवन यापन कर रहे हैं और संतुष्टि नहीं है। लेकिन आगे कुछ और लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी लाइफ में कितना सेटिस्फेक्शन है। और अब इनसे जानते हैं। सर आपका नाम? महेंद्र मतवानी। सर आप ही का बिजनेस है ये? हाँ जी, 20 साल से मेरा ये बिजनेस है। 20 साल से आप ये काम कर रहे हैं। तो सर शुरू से मन यही था कि बिजनेस करेंगे या कुछ और सोचा हुआ था, बाय चांस आप बिजनेस में आए? नहीं, हमारा शुरू से प्लान बिजनेस का ही है। ओके, तो फैमिली बिजनेस ही था या सर आपने स्टार्ट किया? फैमिली बिजनेस था, पिताजी का किराने का था, तो हम रेडीमेड लाइन में आ गए। ओके, तो बिजनेस ही कर रहे हैं आप और आपका सपना जो था वो भी पूरा हो गया है। बिजनेस का ही था और बिजनेस ही कर रहे हैं। जी। तो सर आगे कोई ऐसी एम्बिशन, कोई ऐसी इच्छा बाकी है मन में जिसे पूरा करना चाहते हो? कोई सपना जो अधूरा हो अब तक? नहीं, ऐसी कोई इच्छा नहीं है। अपना बिजनेस में आगे बढ़ना है, अब बच्चों को ये सेट करना है, ऐसा कोई वो नहीं है। बाकी अब गुड़िया पढ़ाई कर रही है, नीट कर रही है, तो उसको डॉक्टर बनाना है। ओके, तो कभी सर आपके मन में था ऐसा कोई ख्याल कि मैं डॉक्टर बनूं? नहीं, मेरे ऐसा ख्याल नहीं आया, लेकिन गुड़िया के मन में है कि मैं डॉक्टर बनूं। उसको नीट करवा रहा हूँ, उसको मोशन के अंदर में नीट करवा रहा हूँ उसको। इसके अलावा सर पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो क्या हॉबीज हैं आपकी, क्या शौक है? क्रिकेट का शौक है मुझे। कभी एक शौक था क्रिकेटर बन जाऊं, लेकिन वो तो पॉसिबल हो नहीं पाया। ओके, तो सर फेवरेट क्रिकेटर कौन है आपके? मेरे फेवरेट क्रिकेटर है सौरभ गांगुली। ओके, तो कभी अगर आपको मैच खेलने का मौका मिले तो किन के साथ खेलना चाहेंगे, कौन सी टीम के साथ खेलना चाहेंगे? मैं इंडिया के प्रेफर करता हूँ, इंडिया टीम मेरी फेवरेट टीम है। ओके। और इस टाइम मेरा बेटा बहुत ही धोनी को लाइक करता है, तो धोनी के लिए जान देता है वो। जी बिल्कुल। तो ये जो है अपने सपने को पूरा कर चुके हैं, बिजनेस करना इनका ड्रीम था, उस काम को ये कर रहे हैं और साथ ही चाहते हैं कि आगे जो जीवन है वो इस तरह से चलता रहे और जो इनका
शौक है क्रिकेट का उसे भी ये जिंदा रखे हुए हैं। तो दोस्तों प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से उनके बारे में जानेंगे उनके मन की बात। और प्रोग्राम में आगे अब इनसे जानते हैं। सर अपना नाम बताएं। रविंद्र शर्मा। रविंद्र जी क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ यहाँ पे रेडीमेड शॉप। ओके, रेडीमेड शॉप पे आप जॉब करते हैं। सर आपकी लाइफ का ड्रीम क्या था, क्या बनने का सोचा था आपने? बिजनेसमैन ही बनना है। बिजनेसमैन ही बनने का सपना था। तो कोशिश आप कर रहे हैं, मेहनत आप कर रहे हैं, सपना आपका जरूर पूरा होगा। इसके अलावा और किन किन चीजों का शौक रखते हैं आप? क्रिकेट है मेन तो, क्रिकेट खेलने का आप भी। ओके, तो जी। बैट्समैन है या बॉलर है? बैट्समैन है। ओके, तो आपकी फेवरेट टीम बताएं। इंडिया ही है। इंडिया फेवरेट टीम। और फेवरेट प्लेयर कौन है? विराट कोहली। विराट कोहली के ये फैन है। और आजकल की जो जनरेशन है वो वाकई में विराट कोहली की फैन है, बहुत अच्छा वो खेलते हैं। तो अगर आपको मौका मिले किसी एक टीम को हराने का इंडिया के साथ मैच खेलते हुए, तो कौन सी टीम को हराना चाहेंगे? पाकिस्तान को हराना चाहेंगे। चलिए, इनका जो ड्रीम है वो ये है कि अगर इन्हें मौका मिले इंडिया की टीम के साथ क्रिकेट खेलने का, तो पाकिस्तान को ये हराना चाहेंगे। साथ ही इनका जो काम है, इनका जो बिजनेस है, उसे ये कर रहे हैं और चाहते हैं कि आगे इसे और बेहतर तरीके से ये करें और एक्सपेंड करें। और अब इनसे जानते हैं। सर आपका नाम? शंभू सिंह राणा। क्या करते हैं सर? सर मैं डीसीएम में सर्विस करता हूँ। ओके, तो सर ड्रीम हमेशा से क्या था, क्या करना चाहा था, क्या बनना चाहा था? पूरा हुआ या अधूरा रहा? वो ड्रीम तो मेरा एक बहुत बड़ा था, लेकिन वो शायद रह गया। क्या था सर ड्रीम? वो नेवी में जाने का था। ओके, तो उसके लिए मैंने बहुत प्रयास किए, बहुत मेहनत किया, पर कहीं जाके लास्ट में रह गया। जी। तो वो तो मैं नहीं करता। ओके, ठीक तो है, पर अब मैं अपने बच्चों में देखता हूँ वो कर रहे हैं, चाहते हैं कि उनमें से कोई यस वो बने कुछ ना कुछ। तो सर सपना अधूरा है, लेकिन सेटिस्फेक्शन है लाइफ में? कभी कभी लगता है कि उसके बाद तो सेटिस्फेक्शन है, उसके बाद क्योंकि शादी हो गई, एक बेटा एक बेटी है जी, एक पढ़ रहे हैं। अभी जस्ट एक उदयपुर में सिलेक्शन हुआ है उसका, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी में। यानी कि अब सब कुछ स्मूथ चल रहा है अभी, मदर फादर सब भाई वगैरह सब। ओके, तो सर जब कभी होता है खाली समय में, हम सभी हिसाब लगाते हैं जिंदगी में क्या खोया क्या पाया। आप जब कैलकुलेशन करते हैं तो क्या लगता है आपको, खोया ज्यादा है या पाया ज्यादा है? नहीं, खोया ऐसा खोया नहीं है अभी तक तो। ईश्वर की कृपा से सब कुछ सही चल रहा है और मिला ही है। ओके, और मैं चाहता हूँ आगे भी सब कुछ ठीक है। और कोटा जी सिटी में रह रहे हैं, एजुकेशन हब है और बहुत कुछ चल रहा है अच्छा, तो ठीक ही है। तो सर हम सभी का कोई ना कोई फंडा होता है लाइफ को लेकर के। आपके फंडे की बात करें तो खुश रहने का मूल मंत्र आपका क्या है सर? किस तरह से आप अपनी लाइफ को हैपनिंग रखते हैं, खुद को खुश रखते हैं? ये बहुत बड़ा वो है, सेटिस्फेक्शन एक बहुत बड़ी चीज है जी। हाल में जिस हाल में उसमें उसको एडजस्ट करना चाहिए जी, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, हमसे कई ज्यादा पैसे वाले हैं, तो आप हमेशा नीचे वालों को देखो जी, तो उनसे अपन कौन सी स्थिति में, तो आपको सेटिस्फेक्शन बिल्कुल। मिलेगा। तो कंपैरिजन बेसिकली आप कहते हैं कि कंपैरिजन हमारी लाइफ में नहीं होना चाहिए, तो लाइफ में सेटिस्फेक्शन रहेगा। आप कोशिश करते रहे अपने सपनों को पूरा करने के लिए, मेहनत करते रहे और एक दिन आप अपनी जो ऊंचाइयां हैं उन्हें जरूर छू लेंगे। और प्रोग्राम में हूँ हाड़ौती में आगे कौन है हमारे साथ, आइए जानते हैं। मैम आपका नाम? माय नेम इज भूमिका राणावत। ओके, भूमिका क्या करती हैं आप? अभी तो मैंने कॉलेज मुझे उदयपुर में मिला है, CCAS कॉलेज ऑफ कम्युनिटी एंड अप्लाइंग साइंस। उसमें मेरा फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन का भी डाइटिशियन का बस अभी है जी। मैं 22 को जाऊंगी। ओके, तो कैसे आप इस फील्ड की तरफ मुड़ी? किसी ने आपको इंस्पायर किया, गाइड किया? गाइड नहीं, मैंने 11th में एग्रीकल्चर लिया था। उसके बाद 11th-12th करने के बाद मैं उदयपुर में मैंने जेड की प्रिपरेशन करी। तो उसमें मेरे जो भी नंबर्स रहे उसके हिसाब से भी मुझे जो कॉलेज जो एग्रीकल्चर था, हाँ उसमें मुझे इतने नंबर पे दूसरा नहीं मिला, पर मुझे सिर्फ एक ही कॉलेज मिला और वो भी गवर्नमेंट। तो मैंने कहा ये ले लेंगे। चलिए, तो जिस ट्रैक पर लाइफ लेकर जा रही है आप, जा रही हैं, उस पे सेटिस्फेक्शन है या लगता है? सेटिस्फेक्शन है। मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, मेरे पापा मुझे हमेशा गाइड करते हैं, वो हमेशा मुझे बताते हैं। इसके अलावा आपकी, क्योंकि बहुत यंग एज में आप अभी हैं, तो बहुत सारे ड्रीम्स होंगे आपके, बहुत सारी विश लिस्ट होगी। अभी क्या क्या करना चाहती है लाइफ में? अभी तो मेरे को जो है वो है, और मेरे साथ में मेरा क्लासिकल डांस भी चल रहा है, जो मेरे को अभी 7 साल, मेरा ग्रेजुएशन उसमें भी चल रहा है। कथक है जो मैं विज्ञानगर में सीख रही हूँ, मेरे को 7 साल हो गए। तो मुझे अभी ये है कि मुझे अभी अपना डांस का भी बहुत मतलब आगे तक लेना बनाना है, साथ साथ अपने पैशन को भी फॉलो करना है। और लाइफ में अगर आप भी थोड़ी सी जिंदगी चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि अपने काम के साथ साथ आप अपने पैशन को भी फॉलो करें, अपने जो शौक है, अपने जो इंटरेस्ट है, उन्हें हम जिंदा रख सके। और आगे अब इनसे जानते हैं। सर आपका नाम? ललित वर्मा। क्या करते हैं ललित जी? मैं यहाँ पे सेल्समैन की जॉब पे हूँ। ओके, तो आपने क्या सपना देखा था अपने जीवन में, क्या बनना चाहा था? सपना तो बहुत सारे हैं, बाकी पूरे नहीं हो पाते। कभी कभी कुछ समस्या भी होती है, घर की प्रॉब्लम्स भी होती है। तो अभी जॉब कर रहा हूँ, अभी मैरिड भी हूँ
ओके। और पढ़ाई भी चल रही है, एमए फर्स्ट ईयर है मेरा, अभी सेकंड ईयर का एग्जाम दूंगा तो मतलब नेक्स्ट काम ईयर। कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, हाँ। शादी भी कर ली। कितना टाइम हुआ है शादी को? अभी मेरे को 6 मंथ हुए हैं बस कंप्लीट। 6 मंथ जी हुए हैं मैम। कंप्लीट, तो बहुत कम समय हुआ। लव हाँ। मैरिज या अरेंज मैरिज? नहीं अरेंज ही है। अरेंज मैरिज। हाँ कर लिए, बस करने हैं, एक हूँ घर में, तो भाई ये भी जरूरी है, जॉब भी जरूरी है, तो कर रहे हैं बस। और आगे भी जो भी होगा बढ़िया होगा, भगवान ने जी, चाहे तो। बिल्कुल। तो नहीं आपकी शादी हुई, मैडम बिल्कुल। के साथ किस तरह की बॉन्डिंग है? बढ़िया एकदम मस्त, फ्रेंड लाइक फ्रेंडली फ्रेंड। मतलब हाँ रहते हैं हाँ आप दोनों एक फ्रेंडली, दूसरे के साथ बिल्कुल में। तो बिल्कुल। ज्यादा गुस्सा कौन करता है, आप करते हैं या मैडम? मैडम करती है गुस्सा। मैडम करती है। और हाँ। मैडम जब गुस्सा करती है आप कैसे मनाते हैं? मना लेते हैं बस, मजाक मस्ती वगैरह करके, बाकी हो जाता है काम। हो जाता है काम। चलिए, ये नई शादी इनकी हुई है, आप चार्म देख सकते हैं इनके फेस पर, इनकी बातों में। और साथ ही जो इनका सपना है जीवन को लेकर के, काम करने का, मेहनत करने का और अपने सपनों को पूरा करने का, उसकी भी ये कोशिश कर रहे हैं। तो इनके सपने जरूर पूरे होंगे। और प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से हम बात करेंगे और उनके मन की बात भी जानेंगे। और प्रोग्राम में आगे अब इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? रमेश कुमार मावर। रमेश जी, कितने टाइम से काम कर रहे हैं सिलाई का? मेरे को 20-25 साल हो गए। 20-25 साल हो गए। तो सर, क्या बनने का सोचा था जीवन में, क्या सपना देखा था? सपना तो बढ़िया देखा था, पढ़ लिख के बढ़िया बन जाए, नौकरी वोकरी लग जी। जाए, बाकी कुछ भी नहीं, ये सिलाई में आगे। सिलाई में आ गए। तो सर, संतुष्टि है या कुछ कमी लगती है कुछ भी जीवन में? कभी संतुष्टि। लगता है कि कुछ भी संतुष्टि नहीं है, महंगाई इतनी बढ़ गई जी, जो बस खर्चा ही चलाना बारी हो रहा है, क्या करें। तो आगे के लिए सर कोई ऐसा सपना है, कोई ऐसी इच्छा है अधूरी जो पूरी करना चाहते हो आप? क्या सपना पूरा होगा, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। जी, हाँ। तो महंगाई तो है, सारी चीजें, हाँ। लेकिन फिर भी मान लीजिए अगर कोई बड़ी चीज आपको आज मिल जाए, आप कुछ सोचें और वो हो जाए, तो क्या मांगेंगे सर, क्या सोचेंगे? अरे जब काम ही इतना नहीं चलेगा तो कहाँ से बड़ी चीज पूरी होगी, कहाँ से आवश्यकता पूरी होगी हमारी। चलिए, ये जो है सिलाई का काम करते हैं और परेशानी थोड़ी सी है, महंगाई है, इस बात से हम सभी वाकिफ हैं। और थोड़ी सी परेशानी जीवन में सभी की होती है। तो इनके जीवन में ये है कि महंगाई की जो मार है वो इनके ऊपर पड़ी है। लेकिन दोस्तों, प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से हम बात करेंगे और उनके व्यूज भी जानेंगे, उनके मन की बात भी जानेंगे। और दोस्तों, प्रोग्राम में आगे अब इनसे जानते हैं इनके मन की बात। सर, आपका नाम? मेरा नाम अशोक जैन है। सर, क्या करते हैं आप? मैं वैसे पोस्ट ग्रेजुएट हूँ जी। और मेरा तो सपना आरएस बनने का था, पर मैं बन नहीं पाया किसी रीजन से। जी, तो बिजनेस कर रहा हूँ। बिजनेस कर रहे हैं। तो सर, संतुष्ट हूँ उसमें भी। संतुष्टि है लाइफ हाँ, में। इसके अलावा सर, जीवन का सफर काफी सारा आपने जिया है, कई सारे वसंत आपने देखे। तो किस तरह के आपके अनुभव रहे, लाइफ को क्या कहेंगे आप अगर एक शब्द में पूछा जाए आपसे? तो लाइफ अच्छी है, बिजनेस में सब कुछ मिलता है, पैसा रोज रहता है जेब में, जी, और जितना चाहे जितना खर्च कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सर, सेटिस्फेक्शन है मतलब लाइफ में, या बिल्कुल। कोई ऐसी इच्छा भी बाकी है जिसे पूरी करना चाहते हैं नहीं, आगे? कोई इच्छा बाकी नहीं है, अब तो आगे बढ़ना चाहते हैं हम और ऊंची उड़ान आगे पे। बढ़ना चाहते हैं। सर, शौक हम सभी के होते हैं, आपके शौक क्या क्या हैं? हम और और बड़ी शॉप खोलना चाहते हैं, मॉल जैसी शॉप खोलना चाहते हैं 5 जी। मंजिली। बिल्कुल। तो बिजनेस ये कर रहे हैं, सपना था इनका आरएस बनने का, वो नहीं बन पाया, लेकिन अपने काम को इन्होंने पूरी मेहनत के साथ अंजाम दिया और आज अच्छा खासा अपना बिजनेस कर रहे हैं और आगे चाहते हैं कि इसी बिजनेस को ये एक्सपेंड कर रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पर लेकर जाएं। और अब इनसे जानते हैं। सर, आपका नाम? दिनेश जैन। दिनेश जी, क्या करते हैं आप? यहाँ सेल्स में नहीं करते, सेल्स में। ओके, सेल्समैन आप हैं। तो सर, आपने जीवन में क्या सोचा था, क्या बनना चाहा था? नहीं, बनने के लिए तो बस बन ही रहे, धीरे धीरे संघर्ष कर ही रहे। संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो सर, काम से सेटिस्फेक्शन है, संतुष्टि है जीवन में, या कभी लगती संतुष्टि है तो कोई ना, कमी भैया, है? संघर्ष करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो आगे के लिए सर क्या सोचा हुआ, क्या ऐसे सपने हैं, क्या ऐसी इच्छाएं नहीं जो तो पूरी हम करनी भी है? शॉप वॉप लगाएंगे ना मैडम, अभी थोड़ा बहुत जी। तो पैसे- ये जो है सेल्समैन अभी हैं और चाहते हैं कि अपना खुद का ये बिजनेस शुरू करे, अपना खुद का काम शुरू करे और बेहतरीन तरीके से अपने जीवन को ये जी सके। और प्रोग्राम में हूँ हाड़ौती में, आगे अब इनसे जानते हैं। मैम, आपका नाम? प्रभा गोस्वामी। क्या करती है मैम? ये सेल्समैन। ओके। तो सपना मैम क्या रहा आपके जीवन का? हर किसी का सपना होता है, कुछ बनना हम चाहते हैं। आपने क्या सोचा था? मैंने पढ़ाई नहीं करी इसलिए कुछ नहीं बन पाया। ओके, पढ़ाई नहीं करी लेकिन फिर भी आप काम कर रही है, बहुत अच्छी बात है। यही है और क्या। तो आगे के लिए कुछ सोचा हुआ है आपने, क्या ऐसी देखो, इच्छा है? मेरा तो सपना ये है, मैं नहीं पढ़ी तो मेरे बच्चे पढ़ जाएं। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे। 2 बच्चे। तो क्या सोचा है, उन्हें क्या बनाना चाहती उनको हैं? कुछ अच्छी पोस्ट पे पहुंचे ये चाहती हूँ। मैं तो नहीं पहुंच पाई, मेरे बच्चे तो पहुंचे इसलिए। बिल्कुल। और कोई ऐसी इच्छा है अभी अधूरी जीवन में, कोई ऐसे सपना आपका बाकी हो जिसे आप पूरा करना चाहते हो? पर्सनल आपकी बात कर रही हूँ। नहीं, मेरे बच्चे पढ़ जाएंगे, मेरा सबसे बड़ा सपना पूरा हो चलिए, जाएगा। हर माँ की तरह इनका भी सपना यही है कि इनके जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख कर नाम कमाएं। ये खुद पढ़ लिख नहीं पाई, लेकिन चाहते हैं कि बच्चों के जो सपने हैं वो अधूरे ना रहे, उन्हें ये जरूर पूरा करें। और आगे अब जानते हैं कौन है हमारे साथ। आपका नाम? राधा गौड़।
कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? BA सेकंड ईयर। BA सेकंड ईयर में आप है, तो क्या सोचा है लाइफ को लेकर के, क्या विजन है, क्या बनना है? मैम मेरे को वकील बनना है बस। वकील बनना हाँ। है, तो किस तरह से ख्याल आया दिमाग में कि वकील ही बनूंगी, कुछ और ना बन के? मेरे को बस जो गरीब लोग रहते हैं उनको कानून की तरह से जी, उनको न्याय दिलाना मतलब आप चाहते हैं कि लोगों को जागरूक करें आप कानून हाँ, को लेकर के, उन्हें न्याय दिलाएं। हाँ, तो हाँ। वकील लोग जो होते हैं ना, वो बहुत तेज तर्रार होते हैं, मैं भी तेज ही हूँ। होके आते हैं। जो तो मैं वही पूछने जा रही थी कि घर में जब आर्ग्यूमेंट होता है सिस्टर्स के साथ में, या कई बार मदर फादर के मुझे साथ में पापा मम्मी का सपोर्ट कभी नहीं मिला। हालांकि मैं मेरी सिस्टर के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ और मेरी सिस्टर तो कर ही रही है, आगे B.Ed की तैयारी कर रही है, वो तो लगी जाएगी। बिल्कुल। तो करियर की बात आपने की, वकील आप बनना चाहती है, आपने खुद कहा तेज तर्रार है, तो बहुत ही बेहतरीन वकील आप बनेंगी। इसके अलावा शौक क्या क्या है आपके, हॉबीज क्या है? हॉबीज में मैम घूमना फिरना खाना वाना सब पसंद है मुझे। क्या बात है। तो घूमना आपको पसंद है? हाँ। सबसे पहले कहाँ जाना चाहेंगी जब करियर सेट हो जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगी, सबसे पहले कहाँ घूमेंगी? मैं सिंगापुर जाना चाहती हूँ। सिंगापुर जाना चाहेंगी। ओके, तो इनके जो सपने हैं वो काफी बड़े बड़े हैं, उम्र भले ही छोटी लेकिन सपने बड़े हैं, और कोशिश से मेहनत से ये अपने सपनों को जरूर पूरा करेंगे। और आगे जानते हैं कौन है हमारे साथ प्रोग्राम में, और उनके मन की बात भी जानेंगे। और आगे बिन से जानते हैं, आपका नाम? ममता शर्मा। ममता जी, क्या करती हैं आप? जॉब करती हूँ। जॉब करती हैं, तो क्या सोचा था अपने लाइफ को लेकर कि क्या ड्रीम्स थे, क्या एम्बिशंस थे? नहीं, इतना पढ़ाई नहीं करी, मम्मी पापा ने पहले पढ़ाई नहीं करी तो करवाई नहीं, तो उसके बाद में जी, तो पढ़ाई नहीं की तो कोई ऐसा बड़ा सपना नहीं था लाइफ में, लेकिन अभी क्योंकि आपने कहा जॉब आप कर रही हैं, तो संतुष्टि है या आगे कुछ और पाना चाहती हैं लाइफ में? क्या हसरत है? संतुष्टि है, बस बच्चे पढ़ ले, वही है। कितने बच्चे? एक बच्ची है, उसको पढ़ाना है बस, आगे तो से कुछ बढ़ाना है माइंड में कि कुछ है दिमाग में बच्ची के लिए कि कोई पर्टिकुलर किसी फील्ड में उसे आप भेजना चाहती हूँ, या उसकी चॉइस है? उसकी चॉइस से ही जो उसको अच्छा लगेगा उसी में फील्ड में मैं उसे बिल्कुल। तो इनके सपने अधूरे रहे, ये पढ़ लिख नहीं पाई, और जो मकाम ये जिंदगी में हासिल करना चाहती थी उसे ये नहीं पा पाई, लेकिन ये चाहती कि इनकी जो बेटी है उसे ये पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाए कि वो अपने सपनों को पूरा कर पाए। तब इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? क्या करते हैं सर आप? मैं गार्ड की नौकरी करता हूँ। गार्ड की नौकरी आप करते हैं। तो सर, आपके जीवन का क्या सपना था, आपने क्या बनने का सोचा था? मैंने यही सोचा था, पहले मैं सन निवासी से ऑटो लाइन में था। ओके, ऑटो चलाया करते थे आप? जी। अब वो साल भर पहले है ना, दीपावली पे मैंने गाड़ी वाड़ी बेच दी। ओके। अब दोबारा गाड़ी लेने का प्लान है। तो मतलब जो काम आप करते हैं उसी काम को आप वापस करना चाहते हैं। तो सर, संतुष्टि है जीवन में, या कभी लगता है आपको कि कुछ ना कुछ कमी है, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था? गार्ड की नौकरी में जीवन सफल नहीं होगा, उसमें तो इनकम भी अच्छी थी। मैं ग्लोबल स्कूल का बच्चे छोड़ता था जी, तो उसमें संतुष्ट था। बिल्कुल। तो इनकम का कहीं ना कहीं आपको इशू है, ऑटो चलाया करते थे ये, और अब गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, और संतुष्टि शायद नहीं है जीवन में, क्योंकि इनकम का जो सोर्स है वो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है। तो उसकी तरफ ये कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इनका जो सपना है, इनकी जो कोशिशें हैं वो कामयाब होंगी, और आगे कुछ और लोगों से जानेंगे वो अपने जीवन में अपने सपनों को पाने के लिए किस तरह की कोशिशें कर रहे हैं। और आगे जानते हैं कौन है हमारे साथ प्रोग्राम में। सर, अपना नाम बताएं। रामस्वरूप नागर। क्या करते हैं सर आप? गंगोली गारमेंट पे जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं आप। तो सर, आपने क्या सोचा था अपने जीवन में, क्या सपना देखा था? मेरी B.Ed कंप्लीट थी, बाकी आगे पढ़ नहीं पाया। ओके, B.Ed आपने कंप्लीट की है, तो उसके बाद सर कभी सोचा नहीं कि टीचिंग फील्ड में आप जाएं, उस प्रोफेशन को अपनाएं? अब B.Ed करने के बाद भी कभी उस फील्ड में नहीं जाना चाहा? कोई रीजन था आपके पास इस चीज के लिए? नहीं, रीजन था ये था कि काम करना था मेरे को जी। तो छोटे भाई बहन थे, उनको पढ़ाने के चक्कर में। ओके, तो जिम्मेदारियों के चलते कहीं ना कहीं आप अपने सपने से दूर हो गए हैं। तो सर, आगे के लिए कोई विजन है? आगे क्या सोचा हुआ है लाइफ दो को? बच्चे हैं, उनको पढ़ाना है, एक B.Ed कर रहा है, एक B.Pharma कर रहा है यूनिवर्सिटी। तो सर, चाहते हैं दोनों बच्चों में से कोई टीचर बने या उस प्रोफेशन में जाए? हाँ बिल्कुल। इसके अलावा सर, शौक क्या क्या है आपके? नहीं, और कुछ शौक है? कोई शौक नहीं है। तो संतुष्टि है लाइफ में? बिल्कुल। तो इनका जो सपना है वो B.Ed इन्होंने की, लेकिन टीचिंग प्रोफेशन में इन्हें इंटरेस्ट नहीं था, तो अभी अपना काम कर रहे हैं, जॉब करते हैं, और लाइफ में सेटिस्फेक्शन है। और दोस्तों, प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से बात करके उनके मन की बात भी जानते हैं। आपका नाम? जी मैडम, अजय मीणा। अजय जी, क्या करते हैं आप? जी मैडम, मैंने BA कर रखा है। ओके। सिक्योरिटी में काम करता हूँ मैडम। BA आपने किया हुआ, तो सपना क्या था जीवन का, क्या बनने का सोचा था? आगे बढ़ने का था मैडम, लेकिन बच नहीं पाई। और इस नौकरी में भी क्या है, ठेकेदारों का शोषण ज्यादा है मैडम।
तो काम जो आप कर रहे हैं, पढ़े लिखे तो आप हैं ही, और काम जो आप कर रहे हैं उससे संतुष्टि है या कुछ चाहते हैं कि कोई काम बदल कर दूसरा करें या कुछ बेहतर आप करें जीवन में? तो नहीं है मैडम, लेकिन फिर भी क्या करें, मजबूरी के हिसाब से कर रहे हैं जी। तो आगे के लिए कोई प्लान है आपके पास कि किस तरह से आप इन चीजों को बदलेंगे, क्या बदलाव लेकर आना चाहते हैं अपनी जिंदगी में? ऐसा बदलाव नहीं आ सकता क्योंकि आज के दौर पे पैसा सब कुछ है जी। तो इतना कमा नहीं पाते जिससे हम आगे बढ़ पाए। बिल्कुल, तो इनकम का इन्हें इशू है, बीए पास है, गार्ड की नौकरी करते हैं और इन्हें लगता है कहीं ना कहीं के बेटर इनकम होनी चाहिए ताकि बेहतर तरीके से अपने जीवन को ये चला सके, अपने परिवार का गुजर बसर कर सके। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मैं हूँ भारती, और इस प्रोग्राम में आगे आइए कुछ और लोगों से अब बात करते हैं। सर आपका नाम? गुलशन भारद्वाज। क्या करते हैं सर? एम्प्लॉइज है यहाँ पर। ओके, तो गारमेंट शॉप पर आप हैं, तो सर सपना क्या रहा जीवन का, क्या सोचा था आपने जीवन में बनने का? सपना तो काम करना पड़ता है, अपने सेकंड तरह कुछ होता है नहीं, कुछ ना कुछ तो ड्रीम हम सभी का होता है। कोई सोचता है मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई सोचता है डॉक्टर बनूंगा, कोई सोचता है बिजनेस करूंगा। तो आपने क्या सोचा था अपने लिए? मैंने ऐसे कुछ सोचा था, कुछ नहीं। ऐसा कुछ सोचा नहीं, तो मतलब जिस ट्रैक पर लाइफ लेते गए आप चलते गए। तो सर सेटिस्फेक्शन है लाइफ में या लगता है कभी कुछ कमी है? इसके अलावा हॉबीज क्या क्या है सर आपकी? शौक? बस स्पोर्ट्स ही। स्पोर्ट्स से कौन सा स्पोर्ट में आप ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं सर? सभी में। तो सर कभी मन नहीं हुआ आपका कि स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाया आप? करियर नहीं, एंजॉय के लिए खेलते, सुबह खेलते चले। अच्छा, अब इंजॉयमेंट के लिए आप खेलते हैं। तो सर बच्चे जो होते हैं वो स्पोर्ट्स के फैन होते हैं और आप इस उम्र में खेलते हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये। तो सर एक्सरसाइज है तो उसमें क्या है इसमें? जी बिल्कुल। तो सर आपकी लाइफ का फंडा क्या है? हम सभी की लाइफ में कुछ फंडे होते हैं खुश रहने के लिए, लाइफ को जीने के लिए। आप किस फंडे को फॉलो करते हैं? तो सब कुछ सही करो, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं। बिल्कुल, तो इनका फंडा ये है कि अगर आप सही हैं तो सब कुछ आपके साथ सही होगा। इसी के साथ जिंदा दिली के साथ अपने जीवन को ये जी रहे हैं, और आगे प्रोग्राम में कुछ और लोगों से बात करेंगे और उनके मन की बात जानेंगे। और अब आगे जानते हैं कौन है हमारे साथ। आपका नाम? चंद्रशेखर। क्या करते हैं आप? जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं आप। तो आपके जीवन का ड्रीम क्या रहा? आपने क्या सोचा था लाइफ के लिए? लाइफ के लिए गवर्नमेंट जॉब सोचा। गवर्नमेंट जॉब के लिए सोचा। तो एग्जाम्स वगैरह दिए आपने, प्रिपरेशन की? अभी भी कर रहे हैं। तो किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं? अकाउंट्स में आप जाना चाहते हैं। तो क्योंकि आप यंग हैं और इस उम्र में हर किसी के बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, तो सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी क्या लगता है आपको, गवर्नमेंट जॉब ज्यादा बेटर है, बिजनेस करना ज्यादा बेटर है? गवर्नमेंट जॉब। क्यों, मतलब क्यों ऐसा लगता है आपको? इसमें मैम एजुकेशन के अकॉर्डिंग तो गवर्नमेंट जॉब भी सही रहता है कि सक्सेस भी अच्छा मिल जाता है जी। और इसमें क्या है, बिजनेस में अप डाउन आते हैं। अपनी मनी होगी तो बिजनेस सेट हो पाएगा जी। तो काम आप जो कर रहे हैं और उसके साथ में आप मेहनत भी कर रहे हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। इसके अलावा पर्सनल लाइफ की बात करें तो क्या क्या शौक है, क्या हॉबीज है आपकी, क्या करना पसंद करते हैं? बुक पढ़ना पसंद करते हैं। ओके, तो किस तरह की बुक्स पढ़ते हैं आप? जैसे धार्मिक वगैरह, ओके, नॉलेज वगैरह, जनरल नॉलेज वगैरह। तो ये जो है बुक्स पढ़ने के शौकीन है, साथ ही गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि अपने सपनों को पूरा कर सके, साथ ही साथ मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं ताकि अपना जो जीवन है उसे यापन कर सके, अपनी पॉकेट मनी निकाल सके। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से हम जुड़ेंगे और उनसे भी बात करेंगे। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे कौन है हमारे साथ, आइए जानते हैं और बात करते हैं। आपका नाम? लोकेश। लोकेश जी, क्या करते हैं आप? बस जॉब कर रहे हैं। जॉब कर रहे हैं। तो क्या सोचा हुआ था लाइफ को लेकर के, क्या प्लानिंग थी? सोचा बहुत कुछ था पर हुआ कुछ नहीं। हाँ, तो बहुत कुछ क्या था पहले तो ये बताएं। अब उसके लिए तो बचपन में जाना पड़ेगा, बचपन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और मैंने सोचा बहुत कुछ था पर कुछ नहीं हो पाया लाइफ में। कुछ नहीं हो पाया। तो क्या लगता है आपको, आपने मेहनत करी उस सब के लिए जो आप चाहते थे पूरा करने के लिए, या मेहनत में ही कमी रह गई? मेहनत में तो कोई कमी नहीं थी पर कुछ लाइफ में सफलता जो नहीं मिल पाई। तो क्योंकि आपकी एज बहुत ज्यादा अभी नहीं है, बहुत लंबी उम्र अभी आपके सामने, तो किस तरह से कोशिश कर रहे हैं, क्या बड़े सपने जो पूरा करना चाहते हैं? कोशिश यही है कि अब धीरे धीरे जैसे जैसे होगा किया जाएगा। क्या हासिल करना चाहते हैं? कोई एक बड़ी चीज बताएं जो आप जीवन में हासिल करना चाहते हैं। लाइफ का तो कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है, जो है जैसा चल रहा है लाइफ। चलिए, बड़ी कंफ्यूजिंग से इनके जवाब है कि कहते हैं कि मैंने बहुत कुछ पाना चाहा लेकिन मिला नहीं, और आगे कह रहे हैं कि कोई उद्देश्य भी इनके पास नहीं है। तो इसी तरह की कुछ और बातें निकल कर आएगी लोगों से जब हम बात करेंगे, तो कुछ और लोगों से बात करेंगे, उनके मन की बात भी जानेंगे। और प्रोग्राम में इनसे जानते हैं। सर आपका नाम? राकेश कुमार शर्मा। क्या करते हैं सर? सेल्फ मेड मार्केटर। ओके, तो सर सपना आपके जीवन का क्या था? आपने क्या बनने का सोचा था? एक टीचर बनने का सपना था, लेकिन एक्चुअली क्या है कि पढ़ाई के साथ था, पूरी आर्थिक स्थिति को देखते हुए जॉब करना पड़ा। तो सपना कहीं ना कहीं अधूरा है। सपना तो कभी पूरा होता है जब आदमी के पास इनकम होती है जी। बस।
तो सर अभी जो आप काम कर रहे हैं उससे संतुष्टि है आगे? बहुत बड़ा संतुष्टि है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा चल रहा है जी। तो सर आपने कहा कि सपने तब पूरे होते जब इनकम अच्छी होती, तो क्या लगता है आपको अब इनकम अच्छी है आपकी? जब गवर्नमेंट जॉब भी नहीं है, कोई इनकम अच्छी है हमारे लिए, सबसे बढ़िया है जी। तो आगे हमारा परिवार चल रहा है। क्या प्लान है आगे के लिए? प्लान तो दे दिया, जैसे इनकम होगी तो हम अपना जॉब खोल सकते हैं, क्योंकि पैसे आएंगे तो हम अपना बाजार चला सकते हैं। बढ़िया जी। तो बेसिकली अभी ये है कि अपना खुद का आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो सर जब आपका खुद का बिजनेस चलेगा, जब हमारे पास अच्छा पैसा रहेगा, बच्चों को अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये जो है अभी जॉब करते हैं लेकिन चाहते हैं कि अपना खुद का इनका बिजनेस हो, बेटर इनकम इनके पास हो, ताकि ये जो है अपने बच्चों के सपनों को भी पूरा कर सके, अपने खुद के सपनों को भी पूरा कर सके और अपनी फैमिली को एक बेटर लाइफ दे सके। और प्रोग्राम में अब इनसे जानते हैं। सर आपका नाम? प्रिंस कुमार गुप्ता। क्या करते हैं सर आप? ऑपरेटर का काम करते हैं। तो सर आपके जीवन का विजन क्या था, क्या ड्रीम था, क्या एक्सपेक्टेशन थी लाइफ से? इंजीनियर बनना था। इंजीनियर बनना चाहते थे। तो सर पढ़ाई की उस फील्ड के लिए? फील्ड करने पॉलिटेक्निक कर रहा हूं ना। पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो चल रहा है, यानी कि सपना जो है आपका वो प्रोग्रेस है। ओके। तो इंजीनियर बनना चाहते हैं, प्रोफेशनल लाइफ की बात हुई, पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो क्या क्या हॉबीज है, क्या करना पसंद करते हैं फ्री टाइम में? क्रिकेट। बस क्रिकेट के फैन है, तो मतलब ज्यादातर यूथ जब भी लड़कों से बात करते हैं तो क्रिकेट के फैन निकलते हैं। आपके फेवरेट क्रिकेटर कौन है? धोनी फेवरेट क्रिकेटर है। तो अगर आपको मौका मिले धोनी के साथ खेलने का, तो कौन सी टीम को हराना चाहेंगे धोनी के साथ मिलकर? दोनों साथ ही खेलना चाहेंगे। बस कौन सी टीम के अगेंस्ट खेलेंगे, किसे हराना चाहेंगे? पाकिस्तान को। चलिए पाकिस्तान को ही हराना चाहेंगे। इनका सपना ये है कि क्रिकेट खेलने का अगर इन्हें मौका मिले इनके फेवरेट क्रिकेटर के साथ, तो पाकिस्तान को ये बीट करे। साथ ही इनका जो सपना है जीवन में वो है इंजीनियर बनने का, तो उस सपने की तरफ ये कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे अब कौन है हमारे साथ, आइए जानते हैं और बात करते हैं। मैम आपका नाम? शालू जी। क्या करती हैं आप? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करती है। कौन सी क्लास में? फोर्थ ईयर चल रहा है। ओके। तो क्या सपना देखा है लाइफ में? टीचर बनना चाहती है। तो इंस्पिरेशन मिली किसी से या? यस, मेरे बड़े पापा खुद टीचर है। ओके। तो उनसे आप इंस्पायर्ड होकर टीचिंग फील्ड में आना चाहते हैं। तो क्या लगता है आपको इस प्रोफेशन के बारे में सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात है बच्चों को पढ़ाना, उन्हें ज्यादा से ज्यादा शिक्षा देना, मेरा तो यही है। जी। तो बच्चों को पढ़ाकर उन्हें मेन स्ट्रीम से आप जोड़ना चाहती है। इसके अलावा आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो क्या हॉबीज है, क्या शौक है? डांस करने की शौकीन है। तो किस तरह के म्यूजिक पे डांस करना पसंद करती है? कोई पर्टिकुलर जोनर है आपका फेवरेट? सभी गानों में चलता है हमारा तो। चलिए। तो ये जो है टीचर बनना चाहती है प्रोफेशनल लाइफ में, और चाहती है कि टीचर बनकर के ये बच्चों को एक बेहतर भविष्य दे सके। साथ ही इनका जो शौक है डांस का, उसे भी ये जब जब वक्त मिलता है पूरा करती रहती है। और आगे अब हम इनसे भी जानेंगे। आपका नाम? कोमल जी। क्या करती हैं आप? मेरा भी सेम है, बीएड फोर्थ ईयर फाइनल। ओके। तो टीचिंग प्रोफेशन में आप भी जाना चाहती, तो आपका ड्रीम शुरू से यही था? क्योंकि मेरे पापा खुद टीचर है। अरे वाह, क्या बात है। तो टीचर आपके फादर है, उन्हीं से इंस्पायर होकर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहती हैं। तो पर्सनल लाइफ में क्या क्या और आपके शौक हैं, क्या ऐसी हॉबीज हैं? तो अभी तक नहीं किया, मुझे घूमना है। ओके। अच्छा, एक्चुअली मेरा सबसे बड़ा ड्रीम यही है, लाइफ में आगे बढ़ना है सबसे मेन जी। और जैसे पापा ने किया है, खुद अपने पैरों पे खड़े, तो मुझे उनके हिसाब से खड़ा तो सेल्फ डिपेंडेंट आप होना चाहती है, घूमना चाहती है। चलिए, अगर आपको मौका मिले, आज आपको कहा जाए कि किसी एक जगह पर आप जा सकती है, तो कहाँ जाना चाहेंगी सबसे पहले? आई थिंक कुल्लू मनाली। तो सबका एक ड्रीम होता है, तो मेरा भी वही है। जी बिल्कुल। तो ये जो है घूमने फिरने की शौकीन है और चाहती है कि अगर इन्हें मौका मिले तो कुल्लू मनाली ये घूम कर आए। साथ ही प्रोफेशनल लाइफ में चाहती कि टीचर बनकर जिस तरह से इनके पिता ने जो है समाज को शिक्षित किया है, उसी तरह से ये भी सेवा करना चाहती है, बच्चों को शिक्षित करना चाहती है ताकि उन्हें बेहतर भविष्य दे सके। और आगे अब इनसे जानते हैं। आपका नाम? अभिषेक गौतम। अभिषेक जी, कितने टाइम से यहाँ जॉब कर रहे हैं आप? 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। तो सर सपना क्या था जीवन का, क्या बनने का सोचा था आपने? मेरा पुलिस में जाने का था, मैंने एग्जाम भी दिया था, इस बार तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो आगे ट्राई कर रहे हैं? हाँ, आगे ट्राई कर रहे हैं। तो जो जॉब है आपकी, उससे सेटिस्फेक्शन है आपको? हाँ, यही सही है, तो मन लगा ही काम करना। जी बिल्कुल। तो ये जो मन लगा के आप काम कर रहे हैं, आपकी जो सपना है उसमें भी ये काम आएगा और आपके सपने पूरे होंगे। इसके अलावा क्या क्या चीजें हैं जिनका शौक रखते हैं? फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं? फ्री टाइम में मुझे पेंटिंग का भी शौक है। क्या बात है। तो सुबह उठ के एक्सरसाइज का शौक। क्या बात है, फिटनेस फ्रीक हैं आप। तो जिम वगैरह जाते हैं? हाँ, जिम वगैरह भी जाते हैं, सुबह दौड़ लगाते हैं। ओके। तो आपका जो हेल्दी रहने का जो टिप है वो क्या है, किस तरह से अपने आप को फिट रखते हैं आप?
कोई सुबह योगा वगैरह करते हैं, रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। ओके, तो ये बहुत सारे यूथ के साथ होता है कि जिम जाते हैं, रनिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं, 2-4 दिन करते हैं, उसके बाद सारा जोश ठंडा हो जाता है और वो ब्रेक कर देते हैं। आपके साथ होता है ऐसा? कंटिन्यू चलता है। तो बिल्कुल फिटनेस फ्री किए हैं, साथ ही कोशिश कर रहे हैं कि अपने सपनों को ये पूरा कर सके, मेहनत कर रहे हैं ताकि अपने जो सपने हैं उन्हें ये पूरा करें और जिंदगी में एक बेहतर मुकाम पा सके। तो चलिए आगे अब जानते हैं कौन है हमारे साथ। सर, आपका नाम? अनिल नागर। अनिल जी, क्या करते हैं आप? मैं कावी क्लासेस में फैकल्टी हूँ एज ए ज्योग्राफी। ओके, ज्योग्राफी फैकल्टी आप हाँ, है, टीचिंग फील्ड में आप है। तो सर, सपना यही था कि हमेशा से टीचिंग फील्ड में हाँ, जाएंगे? मुझे टीचर ही बनना था एक्चुअली में। गवर्नमेंट प्रिपरेशन भी काफी की, कई बार निकला भी था, बट कुछ कारणों की वजह से ज्वाइन नहीं हो पाया। तो अभी मैं जो मेरा शौक था और जो मेरा पैशन था, मैं कर रहा हूँ। मैं सेटिस्फिकेशन हूँ अपने काम से। इसके अलावा सर और क्या क्या चीजें पर्सनल लाइफ में जो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं? क्या शौक है, क्या इच्छा है अधूरी जो पूरी करेंगे? देखो, एक्चुअली में अधूरा तो कुछ भी नहीं है, बट बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम सोचते हैं बट कर नहीं पाते हैं। तो मुझे लगता है अभी काफी सारी चीजें बाकी है करने के लिए। काफी सारी चीजों में सर कुछ 2-4 चीजें बताएंगे हमें, क्या क्या आपकी विश लिस्ट में है? हाँ, जैसे मुझे कुछ और भी अच्छा करना था इस टाइम, तो वो शायद बाकी है। और क्या करना है ये अभी मेरे को देखना पड़ेगा, क्योंकि अब बच्चों के लिए, अपने लिए तो बहुत कुछ कर लिया, अब जो करना है बच्चों के लिए करना है। बच्चों के लिए टीचिंग फील्ड में जाने का इनका सपना था, गवर्नमेंट टीचर ये बनना चाहते थे, वो नहीं बन पाए, लेकिन प्राइवेट टीचिंग कर रहे हैं अब ये, और चाहते हैं कि आगे अपनी मेहनत से ये जो है अपने बच्चों के सपनों को पूरा कर पाए। और प्रोग्राम में हूँ हाड़ौती में, आगे अब इनके मन की बात जानते हैं। सर, आपका नाम? मेरा अमित शर्मा है। अमित जी, क्या सपना देखा था लाइफ को लेकर के? पूरा हुआ, अधूरा रहा, क्या रहा? नहीं, मेरा जो सपने थे वो ऐसे कुछ टारगेट नहीं किए थे, क्योंकि मेरी एज 42 इयर्स है। लेकिन जब मैं अकाउंटेंसी में आया, बेसिकली मेरा अकाउंट्स का वर्क है, लेकिन मेरी जो हैबिट मतलब हॉबी जो थी वो रनिंग करना थी, जिसको मैंने 2013 के अंदर स्टार्ट करा करना कि अब जब कुछ इतना लाइफ निकल चुकी है तो उसको फिर भी करना है। तो मेरा बचपन से शौक था कि मैं दौड़ूं, तो मैं जो अपनी मैराथन्स होती हैं वहाँ मैंने अपनी हैबिट्स को चेंज किया, उनमें दौड़ना स्टार्ट किया, और आज मैं खुद अपने आप को प्रिपेयर करने के बाद में लोगों को उत्साहित कर रहा हूँ इस चीज के लिए। और हम लोग एक कम्युनिटी भी चलाते हैं जो हेल्थ और अपने उसके लिए काम करती है, लोगों को अच्छी जीवन शैली आजकल का जो दौर है उसमें फिट रहना बहुत जरूरी है। फिट रहना है, तो मैं खुद भी फिट अपने आप को रखता हूँ और दूसरों को रहने के लिए हम लोग जागरूक भी करते हैं। काम जो कर रहे हैं अपने का अकाउंट में आप जॉब करते हैं, तो सेटिस्फेक्शन है या कुछ अभी नहीं? बाकी वो मेरा अभी सेकेंडरी वो रह गया है, तो मैं उसको धीरे धीरे भी खत्म करने के उस पे हूँ। मैं टोटली अपने हेल्थ फील्ड में ही रहना चाहता हूँ। क्या बात है। तो हेल्थ फील्ड में ये काम कर रहे हैं, साथ में लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं कि फिटनेस के लिए जो है काम कर रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि आजकल की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है उसमें हम सबसे पहले अपनी फिटनेस का ध्यान रखें, अपने शरीर का ध्यान रखें, ताकि हम और चीजों पर बेहतर तरीके से फोकस कर पाएं। दोस्तों, प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती के आज के एपिसोड में लोगों से मजेदार बातें हमने की, उनके मन की बात जानी, उनके सपने, उनकी उम्मीदें जानी। तो इसी तरह से आगे भी प्रोग्राम में लोगों के मन की बात हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आज के एपिसोड से निशा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।